पेज मेकर की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पेज मेकर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो पेज मेकर खोलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले विंडो की प्रेस करेंगे, सिर्फ पेज भी लिख देंगे तो पेज मेकर आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो आती है जो सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ से आप खोल सकते हैं। कहीं आइकॉन बना के रखे हैं तो वहां से भी खोल सकते हैं, रन में जाके खोल सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर अब है कि अब उतना खोजना नहीं पड़ता, एक बार में आपका पेज मेकर आपके सामने यहाँ हाजिर हो जाता है। और जब तक खुलेगा नहीं तब तक ये प्रोसेसिंग में रहता है, तो इस समय आपको वेट करना है, इस जगह उकताना नहीं है। ठीक है ना, ये आपके सिस्टम के कैपेसिटी पर निर्भर करता है, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, प्रोसेसर किस तरह से आप वहां पर रखे हैं अपने मदरबोर्ड में, उस पर निर्भर करता है। ये जो आगे से टेम्पलेट आ रहा है इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये टेम्पलेट बंद हो गया। अब यहां पर हम क्या बोले हैं कि इसमें कोई भी बार बार नया पेज नहीं लाना है। कहां से लाएंगे अपना फाइल, यहां से फाइल में जाएंगे, रिसेंट में अगर आपको दिख रहा है तो चूंकि आपके सिस्टम पर बहुत सारे छात्र बार बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको नहीं पता चले। अगर आप बार बार एक ही सिस्टम पर बैठते हैं तो आपका रिसेंट फाइल आपको यहां से लिस्ट में दिखेगा, जो 8 रिसेंट फाइल आपको दिखेगा। 9वां आएगा तो एक हट जाएगा, ऊपर से नीचे एक हट जाएगा पुराना और वो नया यहां पर आ जाएगा। तो हमको यहां से दिख रहा है। ठीक है ना, अगर आप नहीं खोल पाते हैं तो यहां से आप ओपन में जाएंगे, कंट्रोल ओ दबाएंगे। ठीक है, और यहां से ये ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर जो ड्राइव में रखते हैं, जिसे हम स्टूडेंट ड्राइव में रखते हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एस प्रेस करते हुए जिसमें आपका फाइल है, जैसे कि यहाँ पर ये 26-27 में फाइल है, ओपन करेंगे और यहाँ से नाम चुनेंगे, जो भी नाम है। ए से नाम है तो ए चुनेंगे, एस से नाम है तो एस चुनेंगे, आर से नाम है, ये देखिए किसी का ऊपर में इसमें सेव हो गया है। ठीक है, तो मेरा इसमें है। अगर यहाँ पर खोलने के बाद भी नहीं दिखता है, यहाँ पर ऑल फाइल करेंगे तब आपको यहाँ से दिखेगा। इसमें हमारा कोई फाइल नहीं है, हम यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके आप खोल सकते हैं। जब भी आपका ये प्रोसेसिंग दिखाएगा, मतलब गोल गोल घूम रहा है, डमरू की तरह बन गया है और वो जल्दी नहीं खुल रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग में आपका सिस्टम है। उस समय आपको धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। फाइल में जाएंगे, रिसेंट फाइल पर, ये मेरी फाइल है, याद है आप, यहां तक हम बना चुके हैं और इस तरह से इसको बनाया है कि प्रिंटेबल है। ठीक है ना, मतलब हम इसको अगर छपाई करेंगे तो एकदम हूबहू इसी तरह से छप के आएगा। ठीक है, तो ये यहां तक हम सीखे थे पिछली क्लास में। फाइल मेनू का जो जरूरत वाला चीज है हम सारा बता दिए थे। तो इसमें जो है ये जितना भी ये कमांड है, ये कमांड अभी आपको रिवीजन करना, चूंकि आपका टेस्ट है आगे अभी। ठीक है, अभी आपको टेस्ट भी देना है। तो इसमें टेस्ट कैसे देंगे, तो एक बार हम पेज मेकर को ही खोल करके कमांड को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे यहां से। चलिए, यहां पर देखिए, फाइल पर गए, फाइल पर क्लिक करेंगे और नई फाइल बनाने के लिए, नई फाइल नहीं, नई पेज मेकर को ऑन करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एन। तो एरो की बताए थे, तो एरो की जो है ये कंट्रोल का निशान है, मतलब कंट्रोल दबा के रखना है तब एन दबाना। क्लियर है? पहले से अगर आपके फाइल में सेव है कुछ भी तो कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे। और अगर आपने हाल फिलहाल में जो जो इसमें कार्य किया है उसकी सूची यहां पर दिखती है, जो 8 नंबर तक में हमको यहां से दिख रही। पुरानी फाइल होती जाएगी तो वो खत्म होते चला जाएगा, एक खत्म हो जाएगा फिर नया आ जाएगा। तो यहां पर क्लोज के लिए क्या कमांड करते हैं, जो वर्ड में कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करता है क्लोज करने के लिए। पेज मेकर में खुले हुए पेज को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करता है। सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस। अगर जो फाइल मेरी खुली हुई है यहां पर, अगर उसको हम डुप्लीकेट बना के रखना चाहते हैं, सेम चीज दूसरे जगह या उसी ड्राइव में, या नाम बदल देंगे तो आपके पास वही चीज 2 फाइल में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम सेव एज करेंगे।
कहीं से कुछ लाना है, इसके ऊपर रिवर्ट ऑप्शन जो है, यहाँ पर रिवर्ट ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं है यहाँ पर, कि अभी तक आप अपने पेज में कोई भी एक्शन नहीं किए हैं। अगर हम कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो रिवर्ट ऑप्शन ऑन हो जाएगी। तो रिवर्ट ऑप्शन क्या करता है, रिवर्ट का कमांड इसमें नहीं दिया हुआ है। रिवर्ट ऑप्शन क्या करता है कि आप पहले से किसी फाइल को सेव करके रखे हैं, कोई फाइल, उसी फाइल में कुछ ना कुछ आप छेड़छाड़ शुरू कर दिए और इतना छेड़ दिए कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं जैसा हमारा था जब हम खोले थे उसी तरह से हमारा फाइल रह जाए, वहां पर हम रिवर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अगर हम अपने पेज मेकर में कोई फोटो, क्लिप आर्ट या कुछ भी लाना चाहता है तो कंट्रोल डी का प्रयोग करके लाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास यहां पर जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में आपका स्कैनर होता है, स्कैनर पर कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, यहां पर उसकी नंबर और वो साइज हाईलाइट हो जाएगी, तो वहां से हम उसको स्कैनर को ला सकते हैं। कहीं हमको भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से जब हम कोडिंग में काम करेंगे, खास करके वेबसाइट डेवलपिंग करेंगे, तो वहां पर आपको HTML फाइल की जरूरत होगी कि हम पेज मेकर में कुछ डिजाइन किया, यही चीज हमको हमारे वेबसाइट पर दिखे। आपको शीघ्र ही ब्लॉगर सीखना पड़ेगा आगे जाकर के, जो मेरी अगली क्लास आएगी। मतलब दोनों ग्राफिक डिजाइनिंग भी चलेगी और ब्लॉगिंग भी चलेगी, तो उसकी भी ट्रेलर हम आपको देंगे आगे। आगे जो है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डी लिंक मैनेजर का यूज होता है। इसका हमको प्रैक्टिकल पहले देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये शेष रहा यहाँ पर। इसके बाद डॉक्यूमेंट सेटअप की हमको जरूरत पड़ती है, कंट्रोल शिफ्ट टी। अगर आप फाइल खोले, मार्जिन गलत हो गया, पेज गलत ले लिए, ठीक है, आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो यहाँ से देगा। प्रिंटर स्टाइल के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जब प्रिंटर रहेगा तब ये कार्य करेगा, और यहाँ से कंट्रोल पी छपाई के लिए, ठीक है ना। प्रेफरेंसेस में कुछ स्पेशल ऑप्शन होता है, तो देख लेंगे इसको। यहाँ पर एक ऑप्शन लिंक मैनेजर और प्रेफरेंसेस, ये हम पेंडिंग रखते हैं, आगे की क्लास में देख लेंगे इसको। आप जो आपका पेज खुला हुआ है उसको कहीं मेल पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप भेज सकते हैं, और कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो इतना चीज हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब आते हैं, हम फाइल को नॉर्मल अवस्था में लाते हैं सबसे पहले। अब आते हैं पेज पर कि जो आपको टेस्ट है, टेस्ट के लिए 1 से 20 तक आप लोग अपना पेज रेडी कर लीजिए कॉपी में, या बना चुके होंगे क्योंकि आपका टाइम पर ही वीडियो चला गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न देख लीजिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग बना चुके होंगे। इसका नोट्स बनाएंगे आप। देखिए 20 नंबर तक आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग मिलाइए आंसर जो बनाए हैं। यहां से हम लोग चलेंगे अभी। तो इसको पढ़ते हैं और आंसर मिलाइए कि क्या क्या आपने बनाया। विच मेनू इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन पेज मेकर। बताइए कौन सा आंसर होगा। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने वाला ऑप्शन किसमें है? अभी हम रिपीट किए थे, फाइल मेनू में। इसका जवाब देना है आपके कॉपी में, इसको रोज बनाना है। क्वालिटी चाहिए तो आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये पेज मेकर का इंड होगा फिर हम आपको PDF भी दे देंगे। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा कमांड हम इस्तेमाल करते हैं?
जवाब देना है सबको, ठीक है, एक साथ कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। विच कमांड इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब आपने जो सेव किया फाइल रखा, उसको खोलने के लिए कौन सा ऑप्शन हम चुनते हैं इसमें से? कौन नंबर आएगा? सी नंबर, ओपन। इसमें आपको नंबरिंग भी बोलना है, मतलब एबीसी भी बोलना है और जो ऑप्शन है वो भी बोलना है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप सही पकड़े, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपन कमांड? ओपन कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? बी नंबर कंट्रोल ओ, ऐसे बोलेंगे, बी नंबर कंट्रोल ओ, पूरा आवाज में बोलेंगे, बोल्ड आवाज में, क्योंकि आगे जब जॉब करेंगे तो आप साइलेंट रहेंगे तो दूसरे को पता नहीं चलेगा कि आपके पास अपना जो है फियर रखेंगे, बोल्ड नहीं हो पाएंगे तो फिर सैलरी नहीं उठा पाएंगे ठीक से, ठीक है ना। अपने आप को बोल्ड बनाइए। विच कमांड इज यूज टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट? जो पेज मेकर में फाइल खुली है उसको बंद करने के लिए कौन सा कमांड, क्या करेंगे? इससे पूरा बाहर निकल जाने के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, कमांड यूज टू करंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। एग्जिट हो जाएगा तो पेज मेकर ही बंद हो जाएगी, ठीक है, दोनों में अंतर है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव कमांड? सेव कैसे करते हैं, कौन कमांड से? ए कंट्रोल एस, ऐसे बोलेंगे, ये इस तरह से बराबर आवाज आना चाहिए। विच ऑप्शन इज यूज टू सेव अ फाइल विद ए डिफरेंट नेम? मतलब किसी फाइल को डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सेव एज। सेव एज मतलब मेरा पहले से सेव है लेकिन हम उसको डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, दूसरा बना के रखना चाहते हैं, डुप्लीकेट बना के रखना चाहते हैं उसी का, तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज? बी नंबर, कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग करता है। आगे है, विच कमांड इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट में यानी पेज मेकर के डॉक्यूमेंट पे हम पिक्चर लाना है तो कौन सा कमांड इसमें चुनते हैं? बी प्लेस, ऑप्शन और यानी नंबर एबीसी प्लस आपको ऑप्शन भी बोलना है, ठीक है। व्हाट इज शॉर्टकट फॉर प्लेस कमांड? प्लेस कमांड का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल डी। इसमें आप इंटरव्यूज भी क्रैक कर सकते हैं और आप वैकेंसी जो आती है बेल्ट्रॉन उर्मिला या इस तरह की, तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन में इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप तुरंत तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोग फंडामेंटल से भी पढ़े, जो जो पढ़ रहे हैं उसका हम लोग टेस्ट भी देते जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका मन भी हल्का रहेगा और विश्वास भी हो जाएगा तो हमको पता है, इसलिए यहां से बोल्डली आवाज में बोलना है, यानी बोल्ड आवाज में। विच ऑप्शन इज यूज टू सेट पेज लेआउट सेटिंग? पेज सेटिंग कहां से करते हैं? डॉक्यूमेंट सेटअप्स। डॉक्यूमेंट सेटअप का स्पेशल क्लास ही हम दिए हैं बारीकी से। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डॉक्यूमेंट सेटअप? कौन सा आएगा? कंट्रोल शिफ्ट पी से ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए, विच कमांड इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट? प्रिंट ऑप्शन से हम प्रिंट करते हैं, इसका कमांड क्या है? अच्छा चलिए, इसका आगे भी है। विच इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट? सी कंट्रोल पी। जवाब देने थोड़ा सा सीखेंगे यहां से। विच कमांड इज यूज टू एग्जिट पेज मेकर? पेज मेकर से बाहर निकल जाना है, क्या करेंगे? एग्जिट। यहां पर एग्जिट करेंगे, यहां क्लोज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। यहां क्लोज करेंगे तो सिर्फ पेज बंद होगा। विच मेनू कंटेंस ऑप्शन लाइक कॉपी पेस्ट अंडू? किसमें है ये? किस, अब आप थोड़ा बहुत छेड़े होंगे तब ये बता सकता है, अन्यथा नहीं बता सकता। क्या फाइल मेनू में कॉपी पेस्ट ये है? नहीं है। किसमें है? ये एडिट मेनू में है, एडिट वाले में, सब में। आप नोटपैड भी पढ़ेंगे तो ये आपको एडिट मेनू में ही मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू? अंडू, हम कोई गलती हो गया, जैसे ऐसे हो गया है ना, गलती हो गया, अब उसी को फिर से लाने के लिए हम क्या कमांड इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल जेड। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन, कंट्रोल जेड।
Which command is used to copy the selected content? Selected content को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे. Which is the shortcut key for paste? Paste के लिए कौन सा कमांड है? B ऑप्शन, कंट्रोल प्लस V. Which command selects all content in the document? पूरे एक साथ select all. इसके लिए क्या कमांड है? कंट्रोल A कमांड है. तो इसमें हम लोग 20 तक देखें. ठीक है, आगे यहां पर है पेस्ट कमांड है, इस पर आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा. ये हम लोग बारीकी से यहां तक पढ़ेंगे. ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट भी है. थोड़ा सा इसमें हम लोग इसको देख लेते हैं. नोट्स आप बना रहे हैं तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा स्पेशल कमांड्स में. पेस्ट मल्टीपल क्या है? मतलब एक ही चीज को हम लगातार पेस्ट करना चाहते हैं, वही चीज. जैसे मान के चलिए एक डंडा हम लिए, एक लाइन लिए, उस लाइन को 5 बार हम पेस्ट करना चाहते हैं एक ही बार में. ये अभी तक उधर वर्ड वगैरह में इस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें है. वो 5 बार आपका पेस्ट हो जाएगा. और ये भी आप फिक्स कर सकते हैं कि कितना दूरी पर उसको पेस्ट करना है. ठीक है ना, वो उतना दूरी लेते हुए आगे जाके पेस्ट करते चला जाएगा. ये पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट स्पेशल सब में हम देखेंगे आगे. ठीक है. इंसर्ट ऑब्जेक्ट. इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी पर्सनल सॉफ्टवेयर अपने आप में पूर्ण नहीं होता है. ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपको जाके कमी मिलेगी. आप कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि काश ऐसा भी होता है, इसमें तो और अच्छा हो जाता. आप मन में सोचते हैं. ठीक है ना, तो कोई भी पूर्ण नहीं होता है. तब वहां पर क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हमको किसी अन्य एप्लीकेशन की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है ना, आप पेज मेकर चला रहे हैं, अब बहुत ऐसा चीज हुआ कि आपको लगता है कि MS वर्ड ही सही है, उसी में ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा. ये काम हम पैंट में करते तो और अच्छा होता. जैसे पेज मेकर में आप पैंट का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट इतना पावरफुल है कि पेज मेकर में वो ऐड हो जाएगा ऑप्शन. क्या समझे? पेज मेकर में अगर वर्ड वाला आपको लग रहा था कि वर्ड ही सफिशिएंट आपके लिए था, तो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में वर्ड एप्लीकेशन को ही ला सकते हैं. वहां पर 2 ऑप्शन आता है, या तो एप्लीकेशन या तो उनके फाइल को. आप MS वर्ड में बायोडाटा बना के रखे हैं, आप चाहते हैं कि हम इसमें क्या इतना देर लिखे हैं, हमको वहां पहले से अच्छा से बना हुआ है, तो उसको आप यहां ला सकते हैं. तो वहां पर वर्ड के फाइल को ला सकते हैं. अब लगता है कि इसमें हमको बहुत सेटिंग में बहुत दिक्कत होती है, साइजिंग में दिक्कत होती है, कुछ भी, और वहां पर हम एक अच्छा तरीका से, हल्का है, सहूलियत से हम MS वर्ड में बना रहे हैं, तो MS वर्ड ही ला सकते हैं. ठीक है. तो यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर पैंट में कोई डिजाइन, मान के चलिए टेबल का फोटो आपको चाहिए और बहुत अच्छा कलाकार है, तो पैंट ही ला लीजिए, उसमें पैंट को ऐड कर लीजिए. तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या है कि आप अपने पेज मेकर में भिन्न भिन्न ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं. ये समझ में आया कुछ? ठीक है ना, ये ऑप्शन मतलब वो चीज आपके पास आ जाएगा. मतलब दोनों आप कार्य कर सकते हैं उसी के अंदर. मतलब एक ऑप्शन ही आ जाएगा उस जगह. पैंट खोलेंगे, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो पैंट ही खुल जाएगा, पेज मेकर हिडन हो जाएगी. और जैसे जितना काम कीजिएगा फिर उसको सेव कीजिएगा तो पेज मेकर में चला जाएगा वो. तो कुछ क्लियर हो गया यहाँ पर? या अगर पहले से कुछ बने हुए फाइल हैं, अगर आप उसको पेज मेकर में लाना चाहते हैं, वहां पहले से बढ़िया बना हुआ है, तो आप उसको भी ला सकते हैं. तो वो फाइल से आएगा और एप्लीकेशन में आपको बनाना पड़ेगा. एक्सेल में आपको जोड़ घटा गुना करना आसान होता है, आप एक्सेल को ही उसी में ला लीजिए. ठीक है. तो इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं, तो पेज मेकर में आप देखते हैं कि उसका जो फिट इन विंडो है बहुत छोटा छोटा होता है ना. तो बड़ा पेज करने के लिए, पेज को बड़ा व्यू देने के लिए क्या करते हैं? Ctrl+1 करते हैं, Ctrl+2 करते हैं, Ctrl+4 करते हैं, या उसको जूम करते हैं ना. तो उस कंडीशन में, ये तो अभी आप टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप 10 दिन के मेहनत में एक न्यूज़पेपर का डिजाइन पूरा किया, हेडिंग तैयार किया, कॉलम बनाया, फोटो उसमें डाला, बहुत टाइपिंग किए, और एक छोटा सा क्लासिफाइड एड आपको ऐड करना है उसमें, और उसमें बहुत ज्यादा लिखना है. तो जगह तो वहां बहुत कम है, मान के 1.5 इंचेज में आपको लिखना है ना, या 2x2 इंचेज में लिखना है, तो वो जगह बहुत छोटा है ना.
यानी 4 भी कर दीजिएगा तो छोटे नजर आएगा। तो कभी कभी क्या है कि एक एडिटर जो एडिटर स्टोरी है, ये कंट्रोल ई कमांड मारिएगा तो एक पेज ही आ जाएगा आपके सामने। आप आराम से लिखिए, पूरा पेज दिखेगा बड़ा। आप उसमें ज्यादा लिखना है छोटा चीज में, तो आप कंट्रोल ई मारिए तो एडिटर आपका खुल जाएगा और टाइप करते रहिए। अब फिर उसको क्लोज कीजिएगा तो वो जहां आप सेट कर रहे थे, जिस बॉक्स में, जिस टेक्स्ट ब्लॉक में, ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। क्या क्लियर हुआ? है ना? इसके बाद है लेआउट। ये सब आपको लेआउट में इंसर्ट पेजेज आपको दिए थे, तो इंसर्ट पेज के लिए, एड पेजेज के लिए क्या कमांड है? Alt L I। और गो टू पेज, जंप टू पेज, जैसे आप मान के चलिए अभी हम 4 पेज मेकर में खोले हैं, हमको डायरेक्ट तीसरे नंबर पर जाना है, तो कंट्रोल Alt G का प्रयोग करेंगे तो पेज नंबर वहां आएगा, डालिए 5। जैसे आप 25 पेज पर काम कर लिए। पेज मेकर में बजा तब आएगा जब एक ही आप एक बुक बना रहे हैं। अभी जो हम लोग पेज बनाए तो बुक बन रही है, और ऐसे कार्य आपको एक्सेल पर ऐसा ही करना है। एक्सेल भी प्रोफेशनल है और पेज मेकर भी प्रोफेशनल है। इसमें रफ सीखते हैं, लेकिन इसमें प्रोफेशनल कार्य के लिए हम लोग पेज मेकर पढ़ रहे हैं। तो वहां पर यह कमांड है, डायरेक्ट पेज में जाना है तो कंट्रोल Alt G का प्रयोग करेंगे। इंसर्ट पेज बिना क्लिक किए आपको जाना है, Alt L I प्रेस करेंगे। रिमूव पेज, किसी पेज को हटाना है, सेलेक्ट कर लीजिए, Alt L R प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट पेजेस, किसी को अरेंज करना है तो Alt S का प्रयोग करेंगे। कॉलम्स गाइड के लिए Alt LC का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? यहां तक हम लोग पहले देख लेते हैं, तब आगे टाइप मेनू में जाएंगे। यहां पर हम लोग, यहां तक आप टाइप करके रख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ऊपर से। अब हम लोग चलेंगे पेज मेकर पर। चलिए पेज मेकर खोल लें। यहां तक क्लियर है? अब यहां से हमारा फाइल मेनू, तत्कालिक के लिए हम कुछ ऑप्शन बचा रहेगा तो आगे देखेंगे, लेकिन फाइल मेनू का 70+% हम लोग टच कर लिए। क्लियर है? अब चलेंगे लेआउट पर। लेआउट पर पहला है कंट्रोल यानी गो टू पेज, Alt Control G। इस पर क्लिक करते हैं, क्या होता है यहां पर दिखाता है। इसको समझने के लिए, सबसे पहले नीचे वाले भाग को आपको समझना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 जो यहां दिखा हुआ है, हम यहां पर भी जूम करेंगे ताकि आपको बड़ा से बड़ा दिखे। अभी आपके पेज मेकर में कितने पेजेज हैं? यहां पर ये देखिए 1 2 3 4 नहीं है, तो यहां पर एक ऑप्शन हम करते हैं, कहां जाएंगे? एडिट पर, ये लेआउट पर। हम तब इधर आएंगे, इसमें उल्टा चलेंगे, पहले इस ऑप्शन को हम लेके चलेंगे, क्योंकि पेज मेकर में देखो पहले एडिट लेआउट मेनू हमको दिया हुआ है। क्योंकि हम पेज पर कार्य कर रहे हैं, हमको और कमांड से पहले पेज की जरूरत है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर गो टू पेज, इंसर्ट पेज करते हैं। इंसर्ट पेज पर आते हैं तो यहां पर एक लिखा हुआ है, अगर यहां पर क्लिक करेंगे तो एक नई पेज आपके सामने आ जाएगी। आज जैसे इस पर क्लिक किए क्या हुआ? कितना पेज आया मेरे पास? कितना पेज आया? मात्र एक पेज आया। अगर इंसर्ट पर कुछ ऑप्शन हम बदलाव कर देंगे तो 2 पेज लाने के लिए क्या करेंगे? कहां जाएंगे आप लोग बताइए? एक साथ 2 पेज आए तो आपको जाना पड़ेगा पहले फाइल में, फाइल में जाने के बाद डॉक्यूमेंट सेटअप में, और यहां पर डबल साइडेड ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे और ओके कर देंगे। चलिए अब चलते हैं लेआउट मेनू पर। लेआउट पर क्लिक किए, इंसर्ट पेज पर गए। अब यहां जैसे करेंगे तो यहां पर 2 लिखा रहेगा हमेशा। इंसर्ट करेंगे तो मेरे पास कितना पेज आ गया? ये देखिए 6 पेज तक मेरे पास आ गया। तो पेज लाना, ये ऑप्शन समझ में आ गया सबको कि पेज कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। तो इसको हम, ये देखिए अब जब भी इंसर्ट करेंगे 2 पेज में आ जाएगा, 2 पेज में आएगा। और अगर वहां पर डबल साइडेड को अनचेक कर देंगे तो फिर सिंगल आने लगेगा। क्या ये दिमाग में आया? सबके दिमाग में बैठा? 2 पेज लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप पर डबल साइडेड पर क्लिक कर देंगे, और सिंगल सिंगल लाना है तब क्या करना है? डॉक्यूमेंट सेटअप पर जाके डबल साइडेड को अनचेक कर देना। चेक अनचेक समझ रहे हैं ना? चेक मतलब टिक टिक लगाना, अनचेक मतलब टिक को हटाना। क्लियर? तो लेआउट का
इंसर्ट ऑप्शन आपको भली भांति समझ में आ गया। अब अभी जो है हम कितने नंबर पेज पर हैं? 5 और 6 नंबर पेज पर हैं। हमको एक ही बार में 1 नंबर पेज पर जाना है। तो इसके लिए लेआउट पर क्लिक करेंगे, गो टू पेज पर क्लिक करेंगे और यहां पर ये देखिए 5 नंबर दिख रहा है, यहां पर इसको मिटाकर 1 नंबर करते हैं और एंटर करते हैं। पहुंच गए? ये तो हम यहां पर गए, क्लिक किए तब ना हुआ। शॉर्ट करेंगे तो क्या होता? आल्ट कंट्रोल जी, आल्ट कंट्रोल दोनों दबाएंगे और जी दबा देंगे। देखिए आया। अब हमको 6 नंबर पर जाना है। देखिए आ गए 6 नंबर पर, एक एक करके आया। आया 2 पेज, लेकिन एक एक करके आया। चलिए आल्ट कंट्रोल जी फिर करते हैं, हम 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर पर इसकिए, पहुंच गए। इसलिए ध्यान रखना है अब यहां से कंट्रोल आल्ट कंट्रोल जी दबाते हैं, हमको 1 नंबर पर चाहिए, 1 नंबर पर पहुंचे। आल्ट कंट्रोल जी दबाए, 5 नंबर पेज पर चाहिए, 5 नंबर पर चले गए। ठीक है, 4 5 डबल करके इंसर्ट किया गया, इसीलिए यहां पर देखा 5 पर अकेले जाएंगे, 4 और 5 जोड़ा बना हुआ है। लेकिन जोड़े को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? एक बार में डॉक्यूमेंट सेटअप हमको करना है, क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे और यहां पर अनचेक कर देंगे। देखिए अब आपका सिंगल सिंगल चलेगा, आल्ट कंट्रोल जी। अब हम 4 नंबर को यूज करते हैं, देखिए सिंगल आया। तो ये लेआउट में इंसर्ट पेज और गो टू का कमांड समझ में आ गया। एक पेज से दूसरे पेज कैसे जाएंगे। अब है रिमूव पेज। रिमूव पेज करने के लिए आप मल्टीपल, जैसे 6 पेज है तो 2 पेज और हम लाते हैं। तो इंसर्ट पर हम जाते हैं, यहां पर 1 पेज हम लेते हैं और 7वें पेज पर आ जाता है। इसमें कुछ हम रख लेते हैं। 7वें पेज पर मेरा ये है, मान के चलिए, पता चलेगा ना कि 7वें पेज पर ये है। और 6ठे पेज पर एक और चीज लाते हैं, इस पर गोलाकार ले लेते। ठीक है, अब हम कंट्रोल आल्ट कंट्रोल जी, आल्ट कंट्रोल जी पे 1 नंबर पर आता है, दिख रहा है। आल्ट कंट्रोल जी पर हम 5 नंबर पर आते हैं, 5 नंबर पर कुछ नहीं है। आल्ट कंट्रोल जी लेकर के हम 6 नंबर पर आते हैं, इसमें है। आल्ट कंट्रोल जी 7 नंबर पर आते हैं, दिख रहा है ना। अब इसको रिमूव करना है, तो सबसे पहले आप उस पेज पर चले जाइए या यहां आकर के पेज को सेलेक्ट करना है, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस ऑप्शन से करते हैं जो लेआउट हम पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पेज मेकर तक आप ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लास में ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना, आपके लिए बहुत बड़ा करियर ये जनरेट करके देगा। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। ठीक है ना, ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान जो है कभी व्यर्थ होता ही नहीं है, बशर्ते कि आपके पास सच्चा ज्ञान होना चाहिए, हर तरह का ज्ञान। ठीक है ना, लोग एक मोची भी जो है रोज अच्छी पॉलिश करके रोजी रोटी कमाता है। ठीक है ना, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तब उसके पास जाता है। उसकी क्वालिटी गड़बड़ाएगी, आप उसके पास नहीं जाइए, अगर नहीं इसको नहीं आता है, ये खराब कर देता है। ठीक है ना, तो यहां पर आ गया। अब यहां से हमको क्या करना, रिमूव पेज करना है, हटा देना है इस पेज को, इस पेज को हमको नहीं रखना है। तब क्या करेंगे, लेआउट पर जाएंगे और रिमूव पेज पर क्लिक करेंगे। यहां पर ये ऑप्शन आएगा किस पेज को डिलीट करना है। 7 नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, ओके करेंगे, 7 नंबर पेज खत्म हो गया। ये पूछ रहा है, देख लीजिए एक बार, सोच लीजिए कि आप जो डिजाइन किए हैं या जितना मेहनत किया वो व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है आपसे, जैसे इसको कंसेंट कीजिएगा, हाँ मिटा दीजिए, तो 7वां पेज सदा के लिए आपके लिस्ट से खत्म हो गया। अब नहीं ना, चलिए आगे देखते हैं। लेआउट में ये 3 ऑप्शन समझ में आ गया। शॉर्ट पेजेस एक ऑप्शन है। शॉर्ट पेजेस में यहां से जो है आप पेज को यहां पर अपने हिसाब से देख सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करके। देखिए यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर ओके करेंगे तो वो पेज, 1 मिनट,
सॉर्ट पेज, इसको सॉर्टिंग करने के लिए है, मतलब सॉर्टिंग मतलब होता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाने के लिए है। ठीक है, इसको भी हम पेंडिंग रखते हैं कि उस तरह का भी, चूंकि 3 पेज हमारा बना हुआ है अभी, तो उस कंडीशन में ये देखो, इसको क्लिक किए, ये क्लिक करते जाएंगे तो ये दिखते जाएगा यहां से। ठीक है, यहां दिखेगा, अब फिर हटेंगे तो जो पेज खुला हुआ वहीं पर पहुंच जाएंगे, मतलब वहां से भी हम पेज को व्यू, पेज का व्यू ले सकते हैं। आगे है गो बैक, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बैक, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल दबा के पेज अप पेज डाउन बैक। ठीक है, अप करेंगे तो आगे जाएंगे, बैक करेंगे तो पीछे जाएंगे, ये देखो पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, कंट्रोल दबा हुआ है। ठीक है, तो ये काम आज हमने यहां तक सीखा। ठीक है ना, अब जो एक वर्क आएगा, ये वर्क आएगा कॉलम गाइड, ये सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला चीज। इसको सीखने के पहले अब आएंगे यहां से, 3 पेज तक मेरा काम किया हुआ है, चौथे पेज में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही, यहीं से आपको पेज स्पीड टाइपिंग आपको चाहिए अब, है ना, यहां से स्पीड टाइपिंग करनी है। तो हम आते हैं, आज बांटने पहले सीखते हैं। कॉलम गाइड पर क्लिक किए और यहां पर 1 लिखा हुआ, यहां पर 2 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या हुआ, कुछ देखे पेज में, पेज मेकर को उतने कॉलम में बांट दिया। अब जो पेपर है, अब यहां से सीनियर वाले को, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो वर्ड सीख लिया है और सीख लिया, उनके लिए आएगा। यहां से हमको यहां पर इसमें कुछ लिखना है, यहां पर हमको कुछ लिखना है। तो आपका टाइपिंग अभी बताए थे, एक क्विक ब्राउन फॉक्स याद है। अगर आपको लगता है कि उतना कौन लिखे बैठ करके, तो यहां से आप कीजिए, लेकिन लिखेंगे तो आपकी स्पीड बनेगी। यहां से हम इस पेज को यहां तक हम कॉपी कर लेते हैं, ये तो सबके पास होगा। कॉपी किए और चले आते हैं 4th नंबर पेज पर, यहां आए और यहां से इस तरह का ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक बना के पेस्ट कर देंगे। ये देखिए चले गए। अब यहां पर आल्ट दबा करके पेज को ऊपर कीजिए। ठीक है ना, ये क्या हुआ है, यहां पर देखिए नीचे जो है, ये आपके पेज मेकर से लाइन से बाहर हो गया है, हो गया है ना। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, पहले सेलेक्ट टूल लेंगे, सेलेक्ट टूल लेने के बाद इसको क्लिक करेंगे। यहां देखिए रेड है और है नीचे, यहां तक है, और है नीचे यहां तक है, और है नीचे यहां तक है, और है नीचे, और है, इसको और नीचे करते हैं। अब नहीं है इतना, आपका ये एक्स्ट्रा पेजेज है। अब यहां से ये जो टोपी, नीचे टोपी दिख रहा है, इसको पकड़ के यहां पर कर्सर लाएंगे और इसको पकड़ के आप अपने पेज तक यहां तक ला लेंगे। इसको थोड़ा सा आप डाउन करेंगे, ये देखिए हमारा लाइन ये सही जा रहा है। ठीक है, आल्ट दबा के देख लीजिए, ऊपर तो नहीं कट रहा है, हाँ ऊपर कट रहा है। तो पेज को पहले कंट्रोल, पेज को हम छोटा करते हैं और कंट्रोल 0 पर लाएंगे, इसको हम यहां तक उठा के रख देंगे। यही सुविधा वर्ड में नहीं है। अब आते हैं नीचे, इसको कंट्रोल पैलेट को हम साइड कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए मेरा यहां तक पेज बराबर पर है। ये जो रेड ऑप्शन है, ये जो रेड ऑप्शन है, एकदम बारीकी से अमरजीत, बारीकी से सीनियर को ये काम मिलेगा अभी। ठीक है, रेड दिख रहा है नीचे, आपको ज्यादा मात्रा में कॉपी करना है तब ये ऑप्शन समझ में आएगा। यहां पर रेड पर एक बार क्लिक करते हैं, देखिए कट गया ये। अब कटने के बाद इसी तरह से ब्लॉक बनाते हुए यहां आकर के छोड़ेंगे इसको, जितना हमको लिखना है। ये देखिए छोड़ दिए, ये इतना हो गया। अब यहां से टेक्स्ट टूल लेंगे और इसको क्लिक करके फिर से पेस्ट मारेंगे, ये देखिए। ठीक है, ये 2 पेज में बट गया। क्लियर हो गया ना, ये पेपर के स्टाइल में हो गया ना। आज का टास्क है, पहले ये धीरे धीरे करना है। तो यही काम हम लोग एडिट में सीखेंगे। हम आपको एडवांस में कंट्रोल C और कंट्रोल
भी का प्रयोग आपको सिखा रहे हैं, और यहां से पेज भी बांटने सिखा दिए। वर्ड में जाके बहुत लंबे समय तक आपको मिलेगा ये ऑप्शन, पेज मेकर में शुरू में ही हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ आए, फिर आता है कॉलम गाइड में। कॉलम गाइड में कभी कभी पेपर में 3-3 कॉलम में बटा रहता है, तो 2 है, यहाँ पर 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 कॉलम में बट गया। अब क्या होगा, अब 3 कॉलम में बट गया है, तो इसको क्लिक करेंगे और इसको यहां से इस कॉलम पर लाएंगे, ये देखिए, और इसको इधर से लेके इस कॉलम में लाएंगे, देखिए हो गया है ना। अब यहां से इसके लास्ट जहां पर हो रहा है, यहां से एक ब्लॉक बनाएंगे, मेरे पास कॉपी है ही, इसको ब्लॉक बनाएंगे, यहां छोड़ेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, ये देखिए, मतलब उतना टेक्स्ट 3 कॉलम दिख रहा है ना। अब एक कमांड और करना है, ये थोड़ा सा हैवी टास्क हो जाएगा, ध्यान रखना है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहां पर आकर के कंट्रोल डी वाला भी आज रहने देते हैं, क्योंकि पहले ये 3 भाग में बांटना है, पहले 2 भाग में बांटे, टेक्स्ट ऊपर नीचे हो गया, मतलब कुछ टेक्स्ट नीचे हो गया, यहां देखिए नीचे है, ये यहां नीचे है, तो अभी हम इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो आपके पास इसमें कॉलम है ही नहीं, तो ये इसका मतलब है कि इसमें और है, तो इस कंडीशन पहले देख लेंगे, 5वां पेज पर चले जाएंगे, तो कितना कॉलम में बटा हुआ है मेरा ये भाग, 3 कॉलम में बटा हुआ है, तो लेआउट पर जाएंगे, इसको 3 कॉलम में, इसको भी बांट लेंगे, 3 कर दिए। अब आएंगे फिर चौथा नंबर पर, चौथा नंबर पर यहां पर रेट पर क्लिक करेंगे, और यहां पर क्लिक करते हुए 5वां नंबर में ये इसको इस तरह से ब्लॉक फिर कर देंगे। अब ये देखिए, अभी भी ये बड़ा पेज है, अभी भी है, यहां पर एक बार फिर करते हैं, फिर यहां पर इसको करेंगे, यहीं तक था, क्या समझ में आया, एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे ट्रांसफर होंगे, तो पेज संबंधी सारा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया, एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे जाएंगे, पहले पेज पर कैसे आएंगे। तो थोड़ा सा जो है इस वीडियो को 1 बार 2 बार चला के पहले देखिएगा, एक्सपर्ट बनने के लिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो ये मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये सब चीज आप उधर तुरंत नहीं सीखेंगे, एमएस ऑफिस में सीखेंगे, लेकिन एमएस ऑफिस में बड़ा पहले बहुत ऑप्शन बैक वाला है, लेट से सीखेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम आपका कोर्स कभी भी स्लो नहीं होगा, ये हमेशा फास्ट ही रहेगा। हम देखें ना, एक मेनू को छोड़े दूसरे मेनू पर आए, अगर हम पेज की बात कर रहे हैं तो पेज से सिर्फ बात करेंगे, पेज को कैसे बांटेंगे, पेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, पेज को कैसे रिमूव करेंगे, ये चीज हम इस ऑप्शन में सीखे। तो अभी भी है जो अपने को कंप्यूटर क्षेत्र में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कि वहां जाए तो ये मत पूछिए कि आपको क्या आता है, आपको पूछेगा तुमको क्या आता है, तो आपको पूछना आपको क्या करवाना है, हमको सब आता है, कुछ समझ में आ रही है, आपको क्या करवाना है, लेकिन सैलरी तब मेरे हिसाब से होगा, आप हमारे ऊपर छोड़िएगा, हमको सब कुछ आता है, तो सैलरी मेरा भी होना चाहिए, जो 15 से कभी भी कम में नहीं जाएंगे किसी के। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे हैं विद टैली के साथ, तो टैली भी प्रोफेशनल आपको आने वाली है, बहुत आप कोडिंग भी सीखेंगे, आपको लगेगा कि हम बीसीए लेवल की जानकारी रखते हैं। अगर इस पर इंग्लिश हो जाए तो कितनी मजेदार वाली बात है, हमको लग रहा है कि इंग्लिश आपकी क्लास ऑन होने वाली है, स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है, कि जितने भी पुराने छात्र हैं, हम एक बार रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, अगर कहीं से भी भूल चूक से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप एडीसीए यहां से पढ़ के आए हैं, तो आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि आपने मेरे इंस्टीट्यूट में आकर के 3750 का पैकेज आज से 10 साल पहले भी किया होगा, और आज भी मेरी फीस वही है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फीस बढ़ी है। तो आपको अगर लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए है, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आपका चैनल है या कुछ भी है, आपको उसमें भी मदद मिलेगा, प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जितना भी पेमेंट आप हमको दिए हैं, वो पेमेंट आपका माइनस हो जाएगा, जो बचेगा मंथली 500 के दर से हम यहां ले रहे हैं। तो ये जबरदस्त ऑफर है सबके लिए, पुराने छात्रों के लिए भी, ठीक है, और पीछे भी पढ़ने का आपको मौका हो जाएगा, आप भूल गए हैं
एक्सेल भूल गए हैं, वर्ड भूल गए हैं, पावर पॉइंट भूल गए हैं, प्रोफेशनल डेटा एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो ये आपको आपके लिए है। अभी जो है 6:15 से ये बैच चालू होती है और ये कंटिन्यू इसी तरह से 1.5 घंटे की क्लास, 1.25 घंटे क्लास जीरो के साथ ये अभी हम दे रहे हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, उतना माइनस हो जाएगा, जो बचेगा आप मंथली हमको दे सकते हैं और 15 महीने में आपको हम स्टेबल कर देंगे कि आप 15,000 से लेकर 30,000 प्लस तक आप अपने सैलरी को बढ़ा सकते हैं इस पैकेज से। और इस तरह से जितना भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो सारा खुद करके दिखाते हैं। आप देख ही रहे वीडियो यहाँ पर आपको जा रही है, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके सामने बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और वो उसको देखते हैं और उसको, और खासियत ये भी है कि जितना पढ़ा रहे हैं उसमें हम एमसीक्यूज भी दे रहे हैं ताकि उसको इंटरव्यूज में भी दिक्कत नहीं हो। तो बशर्ते सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का एक डिले होगा। ये आप अपना चुनाव कर सकते हैं, बैच आएगा आप वहां जुड़ करके इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।